आज जो है हम प्रीपोजिशन देखेंगे। प्रीपोजिशन का अगर हम ये भी हमारे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर हम नाम के लिहाज से इसके मीनिंग देखें तो प्रीपोजिशन, प्री मीन पहले, पोजीशन मतलब पोजीशन बताएगा। ये हमें नाउन की पोजीशन के बारे में बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेन और मार्टन की नज़र में इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। Prepositions are words which are used to connect the different nouns, pronouns and phrases in a sentence. प्रीपोजिशन वो वर्ड्स हैं जो कि इस्तेमाल होंगे मुख्तलिफ नाउन, प्रोनाउन या फिर फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, और एक लिहाज से ये हमें पोजीशन बताने के लिए भी इस्तेमाल होंगे। ठीक है, नाउन की प्री पोजीशन मतलब जो उसकी फर्स्ट पोजीशन है, पहली पोजीशन है, उसके बारे में जो है ये हमें बताएंगे। अब प्रीपोजिशंस की दो टाइप्स होती हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या होती हैं? These prepositions are constructed by only one word. Like ये जो है सिर्फ एक ही वर्ड से बनती हैं, जैसा कि on, at, about, with, after, for, ये सारे एक ही वर्ड पे मुश्तमिल होती हैं। जैसे कि he found the book about dogs on the table in the bedroom. उसने कुत्तों के बारे में किताब टेबल पर पाई और बेडरूम में पाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑन और इन सिंपल प्रीपोजिशन है। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होंगे? दिस प्रीपोजिशंस आर टू वर्ड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन टू वर्ड वाले जो हैं प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, नेक्स्ट टू, ड्यू टू। ठीक है, जो दो वर्ड से मिलकर बनी होती हैं। ही वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ हिज सन एस बिहेवियर। वो अपसेट था अपने सन के बिहेवियर की वजह से। तो यहाँ पे ये बिकॉज ऑफ जो है ये हमारे पास कंपाउंड प्रीपोजिशन है। सिंपल सी बात है, जो एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन में मुश्तमिल होगा वो कंपाउंड प्रीपोजिशन होगा। अब डबल प्रीपोजिशन क्या होते हैं? द डबल प्रीपोजिशन इज सम टाइम करेक्ट एंड सम टाइम इनकरेक्ट। डबल प्रीपोजिशन बाज़-औक़ात करेक्ट भी होगा और बाज़-औक़ात इनकरेक्ट भी होगा। अब ये करेक्ट कैसे होगा हम देखते हैं। ही स्टेप्ड आउट ऑफ द कार। अब यहाँ पे आउट ऑफ, यहाँ पे मतलब सही है, ये उसने कार से बाहर कदम रखा। ही वॉकड अप टू द स्टेज। उसने मतलब वो वॉक करके स्टेज की तरफ गया। अब यहाँ पे अप टू ये सही है। ठीक है, ही केम ओवर टू द हाउस। अब यहाँ पे वो मतलब हाउस की तरफ आया। अब यहाँ पे ओवर टू डबल प्रीपोजिशन है। अब इनकरेक्ट ये कहाँ होगा? मदर वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। माँ विंडो से बाहर देख रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना आउट ऑफ, ये गलत है। और आई शैल बी देयर एट अबाउट 10 o'clock। अब यहाँ पे ये एट अबाउट ये गलत है। आई पुट द बोट अप अंडर द डॉक। अब यहाँ पे अप अंडर ये भी गलत इसका यूज़ है। उसके बाद है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब इसे ना इसके नाम से पहचाने। पार्टिसिपल का जहाँ भी वर्ड आए उसके बारे में समझ लें कि उसके साथ जो है आईएनजी लगेगा। ठीक है, जैसा कि कंसर्निंग, ड्यूरिंग, एक्सक्लूडिंग, ये सारे। अच्छा, अब पार्टिसिपल ना फिर दो तरह के, मेनली आपने यही समझना कि आईएनजी लगेगा, लेकिन कुछ पार्टिसिपल ऐसे भी होती हैं जिसमें उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो जैसे गिवन यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन मेनली जो है आपको पार्टिसिपल वाला आईएनजी के साथ मिलेगा प्रीपोजिशंस वगैरह में देखने में। फॉलोइंग, फेलिंग, रिस्पेक्टेड, प्रोवाइडेड, पेंडिंग, कॉन्सिडरिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग बर्दाश्त ना कर सकना, इंक्लूडिंग शामिल। हियर आर सम एग्जाम्पल्स फॉर पार्ट। हाँ, ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन देख लिया। अब इस आगे देखते हैं। एवरीवेयर माई फादर वेंट हिज डॉग वॉज फॉलोइंग हिम। मतलब जहाँ कहीं मेरे अब्बू जाते हैं उनका कुत्ता जो है उन्हें फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉलोइंग है ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। उसके बाद राम इज़ ऑलवेज क्यूरिशियस अबाउट एनीथिंग कंसर्निंग शाम। जो राम होता है वो क्यूरिशियस होता है उस हर चीज़ के बारे में जो कि शाम से मुतालिक होगी। अब यहाँ पे कंसर्निंग देखने, ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। एवरीबॉडी वॉज इन्वाइटेड टू द फंक्शन बेरिंग स्मॉल चिल्ड्रन। हर कोई जो है इन्वाइटेड था फंक्शन पे जिसमें थोड़ी सी मिकदार में बच्चे शामिल थे। ठीक है, अब यहाँ पे बेरिंग, कंसर्निंग, फॉलोइंग ये सारे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, जैसा कि फॉर अ गुड काज, अच्छी वजह से, फॉर द बेनिफिट ऑफ, फ़ायदे के लिए, फॉर अ रीज़न, एक वजह से, फॉर अ चेंज, तब्दीली के लिए, फॉर सर्टेन, यकीनी तौर पर, फॉर द फियर ऑफ, खौफ की हालत में, फॉर गुड, अच्छे के लिए, फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए, फॉर लाइफ, फॉर लव, मोहब्बत के लिए, फॉर माई, मेरे लिए, फॉर रियल, असल के लिए, फॉर गुड ऑफ, अच्छी चीज़ के लिए, फॉर सेक ऑफ, की खातिर, फॉर वांट ऑफ, की खातिर, फॉर हायर। ठीक है, मतलब किराए पे वो करना, फॉर लेक ऑफ, कमी की वजह से, फ्रॉम एक्सपीरियंस, तजर्बे से, फ्रॉम मेमोरी, याददाश्त से, फॉर ग्रांट, ले लेना, किसी चीज़ को हल्का ले लेना। ठीक है, ये सारे फॉर के प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं और फ्रॉम के। उसके बाद प्रीपोजिशंस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। क्वांटिटी, जैसा कि बाय द किलो, फॉर $20। अब ये क्वांटिटी बता रहा है ना, बाय और फॉर यहाँ पर। और
इसके अलावा इडियोमेटिक यूज़ इनका कैसे हैं, कुछ सम प्रीपोजिशंस आर यूज्ड आफ्टर सर्टेन नाउन, कुछ प्रीपोजिशंस जो हैं कुछ नाउन्स के बाद इस्तेमाल होंगे, ठीक है, जैसा कि इम्पैक्ट ऑन, अब ये इम्पैक्ट एक नाउन है इसके बाद आ रहा है, तो ये इतना इसका इडियोमेटिक यूज़ है। और पर्पस, और इसके अलावा केपेबल ऑफ, ये भी इडियोमेटिक यूज़ है। पर्पस मकसद के लिए कैसे इस्तेमाल होंगे कि फॉर द टीचर, टीचर के लिए, सर्च फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए उसकी सर्च थी। और स्टेट या कंडीशन बताने के लिए भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल होंगे, जैसा कि एट होम, मतलब ये उसकी स्टेट है ना कि वो इजी फील कर रहा है। बाय देम सेल्व्स, खुद, ये भी उसकी एक स्टेट है कि वो खुद ही मतलब ये काम कर रहा है। ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर है, ये भी उसकी एक स्टेट है। और मैनर बताने के लिए, तरीका बताने के लिए, जैसे कि बाय हैंड, हैंड के ज़रिए से। लाइक अ पॉप स्टार, पॉप स्टार की तरह। अब यहाँ पे लाइक जो है मैनर बता रहा है, विद काइंडनेस, काइंडनेस के तहत यहाँ पे विद मैनर बता रहा है। विदाउट हेजिटेशन, हेजिटेशन के बगैर यहाँ पे विदाउट मैनर बता रहा है। और टाइम, जैसा कि अबाउट, आफ्टर, एट, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम, इन, ऑफ, पास्ट, टू, अनटिल। और इसके अलावा ये प्रीपोजिशंस जो है ये प्लेस, डायरेक्शन, मूवमेंट बताने के लिए इस्तेमाल होंगे, जैसे कि अक्रॉस, अलोंग, अराउंड, एट, डाउन, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, थ्रू, टू, अप, विद। और इसके अलावा ज़रिया कोई बताने के लिए या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बताने के लिए जिससे वो काम होता है, जैसे कि बाय बस, बस के ज़रिए से। फ्रॉम केयरफुल प्लानिंग, केयरफुल प्लानिंग से। विद अ पेन, पेन के साथ। विदाउट अ प्लान, प्लान के बगैर। तो ये सारे यहाँ पे ज़रिया मीन्स या इंस्ट्रूमेंट बता रही हैं हमें प्रीपोजिशन। उसके बाद कंपैरिजन है प्रीपोजिशंस के। इन और इनटू का देख लेते हैं। अब इन क्या होगा कि जब कोई किसी चीज़ के अंदर हो ना तो उसके लिए इन यूज़ करे, लेकिन जब कोई किसी चीज़ की तरफ जा रहा हो, उसकी मूवमेंट जाहिर करनी है किसी चीज़ के इनसाइड, तो तब इन और टू दोनों यूज़ करें। जैसे ही रेन इनटू द रूम, वो रूम की तरफ भागा। आप देखें इसमें उसकी मूवमेंट ही हुई ना, तो उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन के लिए टू, और चूँकि वो अंदर जा रहा है, रूम में जा रहा है, तो उसके लिए इन यूज़ किया। बिटवीन और अमोंग कहाँ यूज़ करते हैं? दो चीज़ों का मुकाबला हो तो आप बिटवीन लगाएं, दो से ज़्यादा चीज़ों का मुकाबला हो तो आप अमोंग लगाएं। जैसे डिवाइड दोज पेंसिल्स बिटवीन टू बॉयज़, दो लड़कों के दरमियान पेंसिलें तकसीम कर दो, तो यहाँ पे बिटवीन लगाया क्योंकि दो चीज़ों के दरमियान मुकाबला। और फिर मैंने लिखा डिवाइड दीज पेंसिल्स अमोंग थ्री बॉयज़, इन पेंसिल्स को तीन बॉयज़ के दरमियान तकसीम कर दो। अब यहाँ पे दो से ज़्यादा के दरमियान मुकाबला है तो हमने अमोंग लगाया। उसके बाद है इन टाइम, ऑन टाइम। इसका क्या होगा? ही प्रॉमिस टू कम एट 8 AM बट कम इन टाइम। और ऑन टाइम का क्या है? माई फ्रेंड प्रॉमिस टू केम एट 8 AM एंड ही केम ऑन टाइम। ठीक है, इन टाइम और ऑन टाइम का क्या होगा कि जब फिक्स टाइम बताना हो ना तो उसके लिए आप ऑन टाइम यूज़ करें, लेकिन जो है अगर कोई बंदा कोई काम वक्त से पहले या वक्त के बाद कर लेता है तो उसके लिए जो है आप इन टाइम यूज़ करें। जैसा कि ही प्रोमिस टू कम एट 8 AM बट केम इन टाइम, उसने मतलब वादा किया था कि वो 8 बजे आएगा, लेकिन जो है वो इन टाइम आया। वो 8 से मतलब पहले आ गया या बाद में आ गया, मतलब बिल्कुल 8 पर ना आया वादे के बावजूद। और ऑन टाइम का क्या? माई फ्रेंड प्रॉमिस टू कम एट 8 AM एंड ही केम ऑन टाइम, मतलब मेरे दोस्त ने वादा किया था कि वो 8 बजे आई थी, मेरी दोस्त ने कहा था और वो बिल्कुल 8 बजे ही आई। तो फिक्स टाइम बताने के लिए जब एक काम अपने पूरे टाइम पे हो जाए आप ऑन टाइम यूज़ करें। उसके बाद एट द मोमेंट, इन अ मोमेंट, इनका डिफरेंस देखते हैं। माई अंकल इज़ दिल्ली एट द मोमेंट, ही विल बी विद यू इन अ मोमेंट। ठीक है, अब अगर किसी का कोई बताना हो ना कि वो इस लम्हे कहाँ है, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में, तो उसके लिए आप एट द मोमेंट यूज़ करें कि कोई किसी प्लेस पे कहाँ है। जैसे मेरे अंकल इस टाइम दिल्ली में है, माई अंकल इज़ दिल्ली एट द मोमेंट, इस लम्हे मेरे अंकल दिल्ली में है। लेकिन अगर वो बंदा मतलब पहले से वहाँ पर नहीं है लेकिन मौजूद होगा कुछ देर तक, ठीक है, मतलब फ्यूचर में वो बात होगी, पहले अभी मतलब वो हुई नहीं है, तो उसके लिए आप इन अ मोमेंट लगाएं। जैसे कि ही विल बी विद यू इन अ मोमेंट, मतलब वो एक लम्हे में आपके साथ होगा। ठीक है, एट अ मोमेंट मतलब जब वो चीज़ पहले से ही वहाँ पर हो, और अगर मतलब अभी मुस्तकबिल में वो शामिल होगी तो उसके लिए इन अ मोमेंट लगाएं। और इन और विद इन का क्या फ़र्क होता है, ये एग्जाम्पल से देखते हैं। ही विल रीच होम इन एन आवर, वी शैल रीच होम विद इन एन आवर। ठीक है, वो घर पहुँचेगा, वो 1 घंटे में घर पहुँचेगा। ठीक है, मतलब जब ना मैंने एग्जैक्ट बताना हो कि 1 घंटे से पहले वो पहुँच ही नहीं सकता, ठीक है, वो 1 घंटे में ही पहुँचेगा, तो उसके लिए आप इन लगाएं। लेकिन अगर मैं कहूँ वी शैल रीच होम विद इन एन आवर, मतलब हम 1 घंटे के अंदर, मतलब 1 घंटे के किसी भी टाइम, अब ज़रूरी नहीं है इसमें कि 1 मिनट, इसे मैं फिर से रीड कर लूँ। ही विल रीच होम
इन एन आवर, वी शैल रीच होम विद इन एन आवर। तो इसका होगा, एक मिनट मुझे सोचने दें। हाँ, ये मैंने बिल्कुल सही बताया आपको वज़ीद मैंने कंफर्म भी कर लिया है बुक से कि जब एग्जैक्ट आपको पता हो ना टाइम कि हाँ भाई वो 1 घंटे में ही पहुँचेगा, उससे पहले पहुँच ही नहीं सकता, तो तब आप इन लगाएं। लेकिन जब हम कहें विद इन एन आवर तो इस बात का मतलब होगा कि ज़रूरी नहीं 1 घंटा लगे, 1 घंटे से कम टाइम भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, मतलब 1 घंटे के करीब करीब होगा। और इन और आफ्टर का क्या डिफरेंस है हम देख लेते हैं। ही शैल फिनिश द वर्क इन 2 days, वी फिनिश द वर्क आफ्टर 2 days। अच्छा, इन हमने कहाँ लगाया? जब मुस्तकबिल में जो है हमने किसी चीज़ को के ख़त्म करने को जाहिर करना हो कि वो 2 दिनों में काम को ख़त्म कर लेगा, ठीक है। और अगर पास्ट में किसी चीज़ के मुकम्मल करने को जाहिर टाइम को या किसी चीज़ के प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने को जाहिर करना हो तो आप आफ्टर लगाएं। जैसे कि वी फिनिश द वर्क आफ्टर 2 days, हमने 2 दिन के बाद जो है काम मुकम्मल किया। तो आफ्टर कहाँ लगाना है? पास्ट में काम के मुकम्मल करने को। इन कहाँ लगाना है? फ्यूचर में काम के कंप्लीट करने को। अबव और ओवर का देख लेते हैं। द स्काई इज़ अबव आवर हेड्स, ओवर द फैन इज़ मूविंग ओवर माई हेड, ठीक है। अब इन दोनों का क्या फ़र्क होगा अबव का? अब स्काई जो है ना वो हमारे हेड्स के ऊपर है, और फ़ैन का हम क्या कह रही हैं कि फ़ैन जो है वो हमारे हेड के ऊपर है, मतलब चल रहा है। अबव के केस में क्या होगा कि वो चीज़ पूरी छाई हुई होगी और हम उसके नीचे थोड़ी सी जगह पर होंगे, ठीक है। और ओवर का क्या होगा कि एक चीज़ हमारे ऊपर है लेकिन हम पूरे के पूरे उस चीज़ के नीचे नहीं आ रहे। अब देखिए, अब पंखा होता है ना, मतलब वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है और हम इतनी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे के पूरे ही पंखे के नीचे आ रही हूँ, ठीक है। ये भी हो सकता है मुझसे थोड़ा हट के खड़े हों, या फिर बिल्कुल भी उसके नीचे ना हो, बिल्कुल हट के, मतलब उसी रूम में हो लेकिन पंखा किसी और साइड पे लगा हुआ हो। तो जब एक चीज़ कम्प्लीटली हमारे ऊपर बिल्कुल हमें सराउंड कर रही होगी तो उसके लिए अबाव लगाएं। लेकिन एक चीज़ ऊपर है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जो उसके नीचे हैं हम कम्प्लीटली उसके इहाते में हो, हम उससे हट के भी हो सकती हैं, लेकिन वो चीज़ ऊपर है तो उसके लिए ओवर लगाएं। और बिसाइड और बिसाइड्स का क्या है? एग्जाम्पल से देखते हैं। ही इज सिटिंग बिसाइड हिज फादर। बिसाइड होता है साथ और बिसाइड्स होता है के अलावा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। ही सिटिंग बिसाइड हिज फादर, वो अपने बाप के साथ बैठा है। और बिसाइड्स क्या होगा? इसका मतलब है के अलावा। ही नोज़ फ्रेंच बिसाइड्स इंग्लिश, उसे फ्रेंच के अलावा इंग्लिश भी पता है। ये अलावा के लिए यूज़ होगा बिसाइड्स का वर्ड, मतलब उसे फ्रेंच के अलावा इंग्लिश भी मालूम है। उसके बाद एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन, मतलब एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन इकट्ठे भी यूज़ होते हैं, जो मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो किया, जैसे कि हैप्पी फॉर, फ्री फॉर, रेडी फॉर, एलिजिबल फॉर, हाँ भाई हम अहल हैं। ईगर फॉर मतलब हम बेचैन हैं इस चीज़ के लिए। लेट फॉर हम लेट हो रही हैं। कंसर्न फॉर हमें मतलब इसका ध्यान है। थैंकफुल फॉर हम शुक्रगुजार हैं इसके लिए। हैप्पी फॉर इसके लिए खुश हैं। फ्री फॉर फ्री हैं इस चीज़ के लिए। रेडी फॉर तैयार हैं इस चीज़ के लिए, विलिंग है। तो ये सारे एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन को इकट्ठा करके दिखाया हुआ है। उसके बाद नाउन प्लस प्रीपोजिशन का कम्बिनेशन दिखाया है। डिसएडवांटेज ऑफ, फेयर ऑफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ, पॉसिबिलिटी ऑफ, मेमोरी ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ, रेलिवेंस ऑफ, ठीक है। रेलिवेंस का क्या मतलब होता है? आई डोंट सी द रेलिवेंस ऑफ योर क्वेश्चन, मुझे आपके क्वेश्चन की रेलिवेंस समझ नहीं आती। इसका क्या मीनिंग हो? हाँ, रेलिवेंस का हम कहते हैं कि ये चीज़ इससे रेलिवेंट है, ठीक है। मतलब मुझे आपके क्वेश्चन में कोई मुताबिकत नज़र नहीं आती, तो रेलिवेंस ऑफ मतलब मुताबिकत को जाहिर करने के लिए एडवांटेज ऑफ, डिसएडवांटेज ऑफ, ये सारा इजी सा है, कॉमन सेंस वाला। अब इन, ऑन और एट का है, ठीक है। अब ये हम देखते हैं। इन जनरल, इन बिगर, मोर स्पेसिफिक, स्मॉलर, ऑन, वेरी स्पेसिफिक। अच्छा, मतलब कोई आम सी चीज़ हो ना, उसे बताने के लिए वो कह रही हैं इन यूज़ करें। जो उससे थोड़ी ख़ास हो उसके लिए ऑन यूज़ करें, और जो बहुत ख़ास हो उसके लिए आप एट यूज़ करें, ठीक है। जैसे ये टाइम है ना हमारे पास, उन्होंने यहाँ पे टाइम दिखाया है, तो यहाँ पे ना उन्होंने टाइम, लोकेशन, प्लेस ये सब जाहिर करके ना यही बताया है कि जब भी आप लोकेशन, टाइम वगैरह की बात कर रहे हो ना, तो अगर वो आम सा है तो इन यूज़ करें, उससे थोड़ा ख़ास है तो ऑन, और अगर बहुत ख़ास है तो उस टाइम के लिए, उस लोकेशन के लिए आप एट यूज़ करें, ठीक है। जैसा कि इन 1800 सेंचुरी, इन 80s डिकेड्स, ठीक है। और अगर जो उससे थोड़ा ख़ास है, जैसा कि ऑन माई बर्थडे, ऑन फ्राइडे,
ये ज़्यादा स्पेसिफिक है तो इसके लिए ऑन यूज़ किया। और एट 7 AM, एट 12 o'clock, एट 5 PM। अब देखिए सदियों की बात हो रही है तो अब हमें क्या पता पिछली सदियों में क्या हुआ है, आम सी बात हुई ना, ठीक है। मतलब जिस इसके बारे में इतना क्लियर नहीं है तो इन लगाएं आप इनके साथ, फिर इन 1770, इन 80s, इन 1800, इन जुलाई मई। अब मंथ्स में भी कुछ हुआ है तो हमें उसका इतना नहीं पता। इन 2 weeks इसके साथ भी इन लगाएं, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक है जैसे कि ऑन माई 7th लगाएंगे, मतलब माई की 7 को अब कुछ स्पेसिफिक है, ऑन माई 7th 1964। और डेज में ऑन माई बर्थडे ये भी स्पेसिफिक है, ऑन फ्राइडे, ठीक है, ऑन द वीकेंड, ये स्पेसिफिक हैं पहले वाले से। और ऐड कहाँ लगाएंगे, अब एट 7 AM। अब मैं कहूँ ना 7 AM की बात करूँ तो आप समझें, मतलब समझ जाएंगे कि आज के 7 AM की मैं बात कर रही हूँ। और ये ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, एट 12 o'clock, एट 5 PM, ठीक है। और लोकेशन के हवाले से अगर हम देखें कैसे करना है, इन इंग्लैंड कंट्री, इन लंदन सिटी, ठीक है, इन काइना टाउन, नेबरहुड, इन सब चीज़ों के साथ जो है आपने इन लगाना है। और जो कुछ स्पेसिफिक हो, मतलब ये इतनी खास नहीं है ना, इंग्लैंड कंट्री, लंदन सिटी, अब इनके अंदर कितनी खास चीज़ें होंगी, ये ओवरऑल कंट्री, सिटी और नेबरहुड की हम बात करें। लेकिन अगर कोई चीज़ थोड़ी खास हो जैसे कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट्स, मतलब गलियों में ऑक्सफोर्ड वाली स्ट्रीट, ठीक है, तो इसके साथ आपने ऑन लगाना है, ऑन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। और अगर आप एवेन्यूज़, ये भी मतलब गलियां ही होती हैं, मोहल्ला टाइप जगह होती है एवेन्यू, अक्सर शादी वाले कार्ड्स पे ये जो है लिखा हुआ होता है, ठीक है। और ना इसे वेन्यू भी कुछ लोग पढ़ते हैं, एवेन्यू भी पढ़ते हैं, तो जैसे आप प्रोनाउंस आपको बेहतर लगे, ठीक है। ऑन द कॉर्नर एवेन्यूज़, मतलब उस जगह पर, तो ये कुछ स्पेसिफिक हो गया, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि उस कॉर्नर पे। और अगर एड्रेस आप बता रहे हो तो अब एड्रेस तो एग्जैक्ट ही होता है, कोई मुझसे मेरा एड्रेस पूछे, मैं उससे कह दूं कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, ठीक है, तो उसके लिए तो फिर मैं इन यूज़ करूँगी, ठीक है। और अगर मैं उससे कहूँ कि मैं मतलब झंग रोड पे रहती हूँ तो ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, तो मैं कहूँगी ऑन झंग रोड, इन पाकिस्तान ऑन झंग रोड। लेकिन अगर मैं उससे एग्जैक्ट अपना एड्रेस बताऊँ, ठीक है, जैसा कि एट 734 स्ट्रीट, ठीक है, नियर लारी अड्डा बखर, तो इस तरह से ये ऐड जो है ये बहुत स्पेसिफिक हो गया है, ठीक है। या फिर मैं बताऊँ नियर द, जैसे कि मैं स्टोर में जो है रहती हूँ, मतलब मैं वहाँ काम करती हूँ, एट द स्टोर, तो ये एग्जैक्ट ही हो गया ना, ठीक है, कि एक ही स्टोर है उसी का मैं बता रही हूँ, ये स्पेसिफिक हो गया, तो इसके साथ मैंने ऐड लगाया। उसके बाद हम देखते हैं ऐड के यूज़ देख लेते हैं, एट 10 o'clock, एट द वीकेंड, एट मिडनाइट, एट डान। अच्छा, डान और डस्क का तो पता होगा ना, वो जो सूरज मतलब सनराइज़ हो रहा होता है सुबह सुबह वो डान होता है, और जो शाम को गरूब होता है वो डस्क होता है, डस्क, ठीक है। एट नाइट, एट द एज ऑफ 7, एट ब्रेकफास्ट, एट स्कूल, एट होम, एट वर्क, एट द टेबल, एट द लेसन। और इन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के साथ लगेगा, ठीक है, इन वीक्स, इन मंथ्स, इन वर्ब्स। और लेंथ ऑफ टाइम में जैसा कि इन 3 hours, और पार्ट्स ऑफ द डे में ये लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये सेंचुरीज़ में भी लगेगा इन जो है ये, क्योंकि ना मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया है कि इन आपने कहाँ लगाना है, जहाँ पे बात जनरल हो रही होगी। अब सदियों की बात हो रही है, हमें नहीं पता कि वाकई इस सदी में क्या इस टाइम हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब उस सदी का टाइम क्लियर नहीं है तो इन लगाया। और डिकेड्स, अशरे 10 साल का जो अरसा होता है, और सीजन्स वगैरह बताने के लिए, ठीक है। अब ये जो वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, लेंथ ऑफ टाइम, मतलब 3 hours, पार्ट्स ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब मॉर्निंग में है तो किस टाइम है, अभी 7 बजे 8 बजे मॉर्निंग के, तो मतलब इतने सारे टाइम होते हैं, ठीक है। सेंचुरीज, डिकेड, सीजन, अब इसमें टाइम क्लियर नहीं है, जनरल सी बात हो रही है तो हमने इन लगाना है। ये वही बात है जो हमने स्टार्ट में डिस्कस की, बस यहाँ पे मैंने इसे डायग्रामेटिकली दिखाया। उसके बाद बस यही जो है हमारे मेनली प्रीपोजिशंस यही हैं, इन्हें अगर आप याद रखें तो बाकी इन्हीं को ही मिलाकर बनाए जाते हैं, और एग्ज़ाम्स में भी मोस्टली यही पूछे जाती हैं। नहीं तो हैं तो बहुत सारे, लेकिन मेनली यही हैं, एग्ज़ाम्स में मोस्टली यही आते हैं। तो बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।